तेरा आराधना करने के लिए प्रभु, और तेरा वचन मनन करने के लिए हमारा जीवन में तूने मौका दिया है। प्रकाशित वाक्य का वचन को मनन करने वाले हम लोग धन्य है प्रभु, धन्य है। अभी तक हमारे स्तुति के बीच में तूने वास किया है प्रभु यीशु। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु यीशु। तू बोल, मैं सुनता हूँ प्रभु, हम सुनते हैं। हम मिट्टी है प्रभु, हम हमको नम्र करते हैं और तेरा चरणों में समर्पण करते हैं। तेरा वचन के आशीष हम सबको दे प्रभु। तू बोल, हम सब सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। आज तो रिविजन नहीं होगा, हम डायरेक्ट परमेश्वर का वचन के लिए आगे जाएंगे। और थोड़ा आगे आ सके। हाँ बेटी, इधर तक आया बेटा, आ गया। दीदी के सामने बैठ, इधर 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 आकर बैठ जा। ओके, हाँ बच्चे लोग इधर जगह नहीं छोड़ना, और आ गया ना। हाँ आ गया हो बेटी, हाँ ठीक है ठीक है। अभी हम परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए आगे जाएंगे। आज तो हम रिवीजन नहीं करेंगे, डायरेक्ट परमेश्वर का वचन को आगे जाएंगे। और परमेश्वर का वचन को मनन करने से पहले मेरा विनती है, अपना मोबाइल 100% स्विच ऑफ में ही रहना है। प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल। कोई गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अभी आप लोग को मुझे जवाब देना है। हालेलुया। ठीक है, जो लोग बैठे हैं ऑलरेडी, इधर जगह खाली है ना बेटी, उधर थोड़ा 2-3 लोग बैठ सके ना। बच्चा छोटा बच्चा आओ, इधर आइए बेटा लोग, इधर उधर जा उधर जा। एक में आके बैठ तो आता। लाइट को बंद मत करो। ओके, वो माँ को बैठने दो ना। माँ नीचे बैठ जाओ, बैठ जाइए बैठ जाइए। ओ माँ तो उम्र ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ा हेल्प करो बैठने के लिए। हाँ इधर 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 राइट साइड। आप लोग भी थोड़ा आगे आओ ना। कोई आप लोग मुझे बताना, सब लोग। लाजर मरा, किधर गया? हाँ सब लोग। और जितना अभी देखो, मैं आपके सामने खड़ा है, फिर भी मुझे भी तकलीफ है। मुझे 24 घंटा बैक पेन है। अभी 20 साल से ज़्यादा हो गया। डॉक्टर ने मुझे बोला ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन करेंगे पैरालिस हो जाएगा। इसलिए दिन भर बेड के ऊपर पढ़कर रहता। जब बाइबल पढ़ूंगा पढ़कर बाइबल पढ़ता। इधर आने से पहले उठकर नहाना करके रेडी होकर आकर आपके सामने 3 घंटा खड़ा हो रहा। मीटिंग खत्म हो गया ना, रूम के गया, बेड के ऊपर गिरता हो, यीशु 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 बोलकर, और एक 15-20 मिनट में सब पेन, उसको दर्द बोलेंगे ना, थोड़ा 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 ऐसा कम हो जाएगा। तो अभी 20 साल हो गया, और फिर भी मैं खड़ा होकर आपको वचन बता। और मेरा नाक में तकलीफ है, ये ड्रॉप्स है, नाशवान ड्रॉप्स बोलेंगे मेडिकल में, और इसको हर दिन मेरा दोनों नाक में 10-15 टाइम डालना है, नहीं तो नाक का श्वास बंद हो जाएगा। और वो भी अभी 24 इयर्स हो गए हेयर ड्रॉप्स डाल रहा, ऑपरेशन सब कुछ हो। और शुगर है, बीपी है, और मेरा बीपी तो मशीन में नहीं आएगा उतना लो है। फिर भी खड़ा होकर आपको वचन बताने के लिए परमेश्वर इधर शक्ति दे रहा है। आप लोग मुझे जवाब तो देना है क्या? नहीं देना है ना?
ओके, सब लोग देंगे क्या? मुंह खोल कर देंगे? जो पीछे बैठे हैं हाथ उठा कर दिखाइए, जवाब देंगे? अरे वाह, कितना सुंदर हो गया। ठीक है, सब लोग मुझे जवाब देना है आज। मुझे लगता है ओके, एक्चुअली पास्टर ने बोला है सोमवार तक है। मुझे लगता है कल परसों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर दिन मैं थोड़ा पिकअप करके आ रहा है, 10-15 मिनट ज़्यादा लेकर पिकअप करके आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कल परसों रविवार शाम तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसा आज देखेंगे। आज ये सब पूरा हो गया तो कल परसों दानियल हम करेंगे। आज ये पूरा नहीं हुआ तो एक्शन करना पड़ेगा। आज मैं ट्राई करता हूँ इसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। ओके, अभी आप लोग मुझे जवाब देना सब लोग। लाजर मरा, किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? ठीक। जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया वह उधर से अधोलोक से स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है, उनको धनवान मनुष्य अधोलोक से पहचान किया क्या नहीं? बोला क्या नहीं? पानी मांगा क्या नहीं? वैसा ही हम भी कल स्वर्ग जाने के बाद अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो हम उनको पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, उनके साथ खाएंगे, विवाह का बोझ खाएंगे। स्वर्ग में दुल्हा यीशु है, दुल्हन हम है। यीशु खुद कमर बांधकर हमको खाने के लिए बैठाएगा और सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे और अपना घर का लोगों को पहचान करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। तो ब्रदर जी, स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? ये शरीर तो स्वर्ग है नहीं, ये शरीर किधर से आया है, फिर से किधर जाएगा? लेकिन स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? वो तो आत्मिक शरीर हो जाएगा। कौन सा शरीर हो जाएगा? वो आत्मिक शरीर कैसा रहेगा मैं आपको अभी हम देखेंगे। लूक 24:36 से अभी आप लोग मुझे जवाब देना। अभी देखेंगे कौन पहला मुझे जवाब देंगे। अय्यूब आया है क्या? ओ, वो बोलेगा। ठीक है, सब लोग ठीक से सुनना। यीशु जी उठकर आने के बाद, यीशु जी उठकर आने के बाद फर्स्ट किसको दिखाई दिया? बच्चे बोलो। हाँ, मरियम मगदलीन। कौन बोली? उठ, तेरा नाम क्या बेटी? संध्या। संध्या के लिए ताले बजाएंगे। करेक्ट बोली, मरियम मगदलीन। हालेलुया। बैठ जा बेटी, इसलिए बच्चों को सामने बिठाया। तो यीशु जी उठकर आने के बाद फर्स्ट किसको दिखाई दिया? बोलो। मरियम मगदलीन को दिखाई दिया। उसके बाद जाते जाते, चलकर जाते जाते कुछ चलों को दिखाई दिया और उसके बाद बहुत चलों को, लगभग 40 दिन इस पृथ्वी पर उठ कर आने के बाद और लोगों को उसको दिखाई दिया। अभी यीशु का 12 चलों में से, यीशु का 12, 2 चले हैं, महत्व चले हैं। कौन कौन बोलो? यूहन्ना और पतरस। सब बोलो, यूहन्ना, पतरस। ये दोनों के क्या यीशु सचमुच जी उठकर आया है क्या? उधर ही जाकर देखेंगे। किधर जाकर देखेंगे? सब बोलो, कब्र में जाकर देखेंगे। अभी पतरस यूहन्ना दोनों भाग कर गए। किधर भाग कर गए? कब्र को भाग कर गए। और पतरस, बैठ जाइए सिस्टर्स लोग, बैठ जाइए। जल्दी जल्दी एडजस्ट करना। कुछ तो ओ पानी कुछ तो है तो थोड़ा उसको क्लीन करके बैठ जाना, थोड़ा एडजस्ट करना। ओके,
थोड़ा पैक करके बैठना। हाँ ठीक है। जल्दी 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहाँ जगह है वहाँ घुसना, बैठ जाना। எங்க மில்டிப்பா இல்லை, அங்கெல்லாம் உட்கார முடியுமான்னு தெரியல। बैठ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। ओ ग्रुप लोग आ रहा है। इधर इधर बैठ सके? हाँ हाँ, बच्चा आइए। बच्चा बच्चा बच्चे लोग उधर जाइए, डायरेक्ट इधर जाइए। जल्दी जल्दी बैठ जा बैठ जा, साथ बैठना है, इधर जगह नहीं। हालेलुया। ठीक है। हाँ हाँ आइए 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 आइए। बच्चे लोग इधर आना, इधर सामने आकर बैठना। जल्दी आना जल्दी आना। इधर कुछ तो उतरने के लिए है। हो इसको। सो यीशु जी उठकर, सब लोग जल्दी से बैठना बैठना। हाँ अभी खड़ा नहीं होना। जो लोग लेट करके आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि आपको भी समझ में आना है ना। सो आप इतना दूर से आ रहा है कष्ट करके। अभी मैं जल्दी से जल्दी सब बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। यीशु जी उठकर आने के बाद फर्स्ट किसको दिखाई दिया? सब बोलो। मरियम मगदलीना। सब बोलो। ठीक है। और उसके बाद बहुत चले लोगों को दिखाई दिया। यीशु का कितना चला थे? बच्चे लोग बोलो, सब बोलो। 12 चेलों में से 2 चला है महत्व चला। कौन? पतरस, यूहन्ना। सब बोलो कौन कौन है? ये दोनों क्या किए? यीशु सचमुच जी उठकर आया किया। उधर ही जाकर देखेंगे। किधर जाकर देखेंगे? दोनों भाग कर गए और दोनों, पतरस यूहन्ना दोनों यीशु के कब्र के अंदर गए। उधर जाकर देखे थे, उधर यीशु नहीं था। और परमेश्वर का अनुग्रह से जब इस्राएल देश जाने का एक मौका परमेश्वर मुझे भी दिया, यीशु का कब्र के अंदर जाकर जहाँ यीशु को रखे थे उस जगह देखने के लिए परमेश्वर मुझे भी सहायता किया। हालेलुया। अभी पतरस यूहन्ना दोनों यीशु का कब्र के अंदर जाकर देखे, उधर यीशु नहीं। वापस आए। अभी ठीक से सुनना। वापस आए, सब चले लोगों को बुलाए, रूम को अंदर गए और दरवाजा बंद किए। रूम को अंदर से क्या किए? लॉक किए। अंदर से लॉक किए और सब चले लोग बैठकर बोलने के लिए शुरू किए। रूम के अंदर से दरवाजा बंद किए हैं। क्या बोलने के लिए शुरू किए हैं? यीशु सचमुच जी उठकर आया है। क्या बोले थे? यीशु सचमुच जी उठकर आया। बोल, ये बोलते बोलते क्या हो गया? बेटी इधर बैठ जा, इधर बैठ। बैठ बैठ। ये चले लोग रूम के अंदर बैठकर यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बोल। क्यों रूम को अंदर से बंद किए? यहूदी लोगों को डर के बंद किए रूम को। समझ गए? अभी क्या हो गया? अभी बच्चों लोग कोई बोलना नहीं। कोई बोलेंगे उठेंगे और पीछे भेज देता हूँ। बोलना नहीं और उठना नहीं। ओके, इधर उधर हलना नहीं। ठीक है। अभी चले लोग रूम के अंदर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलते बोलते क्या हो गया? लूक 24:36 से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, वे ये बातें कह ही रहे थे। यीशु का पुनरुत्थान के विषय में
चलो लोग रूम के अंदर बैठकर बोलते बोलते हाँ कि वो आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ, अब फिर से पढ़ेंगे कि वे आप ही हाँ। उनके बीच में आ खड़ा हुआ। यीशु आप ही उनका बीच में आया और उनका बीच में खड़ा हो गया और चलो लोगों को बोला, क्या बोला, आगे बढ़ेंगे बेटी हाँ। और उनसे कहा, चलो लोगों को बोला तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। चले लोग देखे दरवाजा बंद है, कैसा अंदर आया, भूत है देखो। दरवाजा बंद है, कैसा अंदर आया, भूत है देखो। अभी आगे बढ़ेंगे बेटी हाँ। परंतु वे घबरा गए, चले लोग घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। क्या समझे उन लोग, हम किसी, क्यों, दरवाजा बंद है, कैसा अंदर आया। अभी सब लोग ठीक से सुनना, केवल यीशु का शरीर है जी उठकर आए हुए आत्मिक शरीर, करेक्ट है ना। बाकी सब चले लोगों का शरीर कौन सा शरीर, बच्चे बोलो कौन सा शरीर। अरे तेरा नाम क्या रे, हाँ? याकूब। अरे वाह, उधर आइयो, इधर याकूब के लिए डाले बजाएंगे। कितना अच्छा बोला। बाकी सब चले लोगों का शरीर कौन सा शरीर में पूछा, उसने बोला मिट्टी का शरीर बोला। हालेलुया। सब चले लोगों का शरीर कौन सा शरीर, केवल यीशु का शरीर कौन सा शरीर, जी उठकर आए हुए आत्मिक शरीर। अभी आत्मिक शरीर का क्वालिटी क्या है आपको मालूम है क्या। हे दरवाजा बंद रहेगा लेकिन आत्मिक शरीर पार जाएगा। आत्मिक शरीर को बंद रहने वाला दरवाजा नहीं रोक सके। दीवार वैसा ही रहेगा लेकिन आत्मिक शरीर पार जाएगा। आत्मिक शरीर को दीवार नहीं रोक सके, समझ गए। नंबर 1। नंबर 2, आत्मिक शरीर वाले लोग मिट्टी का शरीर वाले लोगों को क्या करेंगे मालूम है क्या। अभी आत्मिक शरीर वाले लोग चाहेंगे तो मिट्टी का शरीर वाले लोगों को दिखाई देंगे, नहीं चाहेंगे आत्मिक शरीर वालों को, नहीं चाहेंगे गायब हो जाएंगे। समझ गए। आत्मिक शरीर का क्वालिटी क्या है, चाहेंगे तो मिट्टी का शरीर वाले लोगों को दिखाई देंगे, नहीं चाहेंगे गायब हो जाएंगे। मजा। हालेलुया। हम कल 1000 साल यीशु के राज्य में इस पृथ्वी पर हम सब लोग आत्मिक शरीर में रहेंगे, मिट्टी का शरीर वाले लोगों को ऊपर राज्य करेंगे। तब हम कैसा राज्य करेंगे, जब 1000 साल यीशु का राज्य अभी देखने वाले हैं ना, तब आपको और मालूम हो जाएगा। हालेलुया। अभी आत्मिक शरीर वाले लोगों को 2 क्वालिटी में आपको बोला। पहला क्या है, बंद रहने वाला दरवाजा आत्मिक शरीर को रोक नहीं पाए, नहीं रोक सके। नंबर 1, दरवाजा वैसा ही रहेगा, आत्मिक शरीर वाले लोग पार जाएंगे। नंबर 2, आत्मिक शरीर वाले लोग क्या करेंगे, मिट्टी के शरीर वाले लोगों को चाहे तो दिखाई देंगे, नहीं चाहे तो गायब हो जाएंगे। समझ गए। अभी यीशु आया, चलो लोगों को दिखाई दिया, उनको बोला तुम्हें शांति मिले, लेकिन चलो लोगों का मन में क्या था, यीशु कौन है, कौन है। अभी यीशु देखा, अरे मेरा चलो 3.5 साल तुम्हारे साथ मैं रहता था, कितना चमत्कार किया तुम लोग देखा है ना। और कितना बार मैं तुमको बोला था मैं मरने वाला हूं और फिर से तीसरा दिन जी उठकर आने वाला हूं, तुमको मैं दिखाई देने वाला हूं। कितना बार यीशु बोला था। अब यीशु उनको बोला, हाँ आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ
उसने उनसे कहा, यीशु उनसे बोला, क्यों घबराते हो क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में हाँ। क्यों संदेह उठते हैं? क्यों संदेह होता? मैं कितना बार बोला था जब मैं जिंदा था आपके साथ 3.5 साल, कितना बार बोला था मैं मरने वाला हूँ, जी उठकर आने वाला हूँ, तुमको दिखा देना, कितना बार बोला था। अभी क्यों संदेह उठते हैं तुमको? हाँ, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो। हाँ, यीशु क्या बोला? मेरा हाथ पाँव को देखो। जी उठकर आए हुए यीशु का आत्मिक शरीर को क्या क्या है बोलो, सब बोलो। हमको भी कल स्वर्ग जाने के बाद हम सबको स्वर्ग में हाथ पाँव रहेगा। वो आत्मिक पाँव, आत्मिक हाथ, लेकिन आत्मिक शरीर को भी हाथ पाँव रहेगा। समझ गए? इधर हम जैसा है वैसा ही स्वर्ग में रहेंगे। हाथ पाँव और मुंह सब इधर जैसा है वैसा ही हम स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन स्वर्ग में यीशु हमको कौन सा वस्त्र देगा? सफेद वस्त्र देगा। केवल एक स्वर्ग में हमको वंश नहीं रहेगा, बच्चे जन्म, आत्मिक शरीर को बच्चे जन्म, बाकी सब इधर हम जैसा है वैसा ही स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन उधर सफेद वस्त्र हमको मिल जाएगा। हालेलुया। इधर जैसा अपना शरीर है वैसा हम स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन वे आत्मिक शरीर है, आत्मिक शरीर। अभी यीशु बोला मेरा हाथ देखो, पाँव देखो। अभी ठीक से सुनना। हाँ हाँ, कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। वही मतलब कौन? वही मतलब कौन? मैं यीशु हूँ। हाँ, मुझे छू कर देखो। आइए आइए, चलो लोग आइए, मुझे क्या करो? छू कर देखो। अभी सुनो, अभी सुनो, आइए मेरा छू कर देखो, मुझे छू कर देखो। क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। क्योंकि बूत को इधर बूत होना है, लेकिन हिंदी में आत्मा लिखा है, मराठी में करेक्ट लिखा है बूत बोलकर लिखा है। बूत को हड्डी मांस नहीं रहेगा। बूत को हड्डी मांस, बूत मतलब कौन? लूसीफर, शैतान। शैतान को हड्डी मांस नहीं रहेगा। हाँ, जैसा मुझ में देखते हो, जैसे तुम लोग मुझ में देखते हैं। अभी जी उठकर आई हुई यीशु का आत्मिक शरीर को क्या क्या है बोलो? हड्डी मांस है, लेकिन वे आत्मिक हड्डी, आत्मिक मांस, अपना आत्मिक शरीर को भी हड्डी मांस रहेगा। समझ गए? वो कौन सा हड्डी कौन सा मांस है? आत्मिक हड्डी, आत्मिक मांस। लेकिन वो हड्डी मांस लूसीफर को, शैतान को। इसलिए लूसीफर काम करना है तो कुछ ना कुछ शरीर चाहिए अंदर घुसकर काम करने के लिए। क्यों? उसको हड्डी मांस नहीं। समझ गए? लूसीफर को हड्डी मांस है, इसलिए लूसीफर काम करना है तो क्या चाहिए? कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। प्राणी रहने दो, मनुष्य रहने दो, जो जगह देंगे उनके अंदर घुसकर लूसीफर काम करेगा। क्यों? उसको हड्डी मांस नहीं। समझ गए? हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। इतना यीशु जी उठकर आई हुई यीशु चले लोगों को इतना बोला और उनको हाथ पांव दिखाए। अभी चले लोगों को आनंद हो गए। चले लोगों को क्या हो गए? क्या आनंद? अरे भूत नहीं रे, यीशु है रे। आनंद हो गए, लेकिन एक भी नजीक नहीं गए। क्यों? दरवाजा बंद है, कैसा अंदर आया? एक भी नजीक नहीं गए, आनंद हो गए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। बंद करो बेटे। जब आनंद के मारे चले लोग आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई। प्रतीति मतलब विश्वास। आनंद हो गए यीशु है, लेकिन विश्वास नहीं।
हैं? क्यों? दरवाजे बंद है, कैसा अंदर आया? विश्वास नहीं। हाँ, और वे आश्चर्य करते थे। आश्चर्य करते, दूर ही खड़े हैं, एक भी नजदीक नहीं गए। यीशु देखा, अरे मेरा चलो, इतना बोला है फिर भी नजदीक आने के लिए रेडी नहीं, दूर ही खड़े हैं। अभी क्या करना मेरा चले लोगों को? इनको वैसा ही छोड़कर भी नहीं जा सके। क्यों? कल पूरा दुनिया में सुसमाचार लेके जाने वाले लोग यही है। अभी यीशु छोड़कर गया उनको, 3.5 साल ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना? इसलिए यीशु सोचा, मैं कैसा मेरा चेलों को, मैं ही यीशु हूँ, कैसा समझाना। यीशु को एक आइडिया आया। क्या आइडिया? का कर तो दिखाता हो। क्या करता हो? का कर। क्योंकि उनको नहीं छोड़ सके। कल पूरा दुनिया में सुसमाचार लेके जाने वाले लोग यही है, इसलिए का कर तो दिखाता हूं, मैं ही यीशु है। आगे बढ़ेंगे बेटी। तो उसने उनसे पूछा, यीशु उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? दो ना, का कर दिखाता हूं। हाँ, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। क्यों मछली का टुकड़ा दिया? वे सब मछली पकड़ने वाले हैं। करेक्ट है ना? उनके पास यही रहेगा। एक मछली का टुकड़ा, वो भी नजदीक नहीं गए, दूर से एक दिए। उसने लेकर उनके सामने खाया। उनके सामने यीशु क्या क्या? अभी जी उठकर आए हुए यीशु का आत्मिक शरीर क्या कर रहा है? जोर से बोलो, क्या कर रहा है? हम भी कल स्वर्ग जाने के बाद जीवन का पेड़ का फल खाएंगे, जीवन का नदी का पानी पिएंगे। हालेलुया। हाँ, हम एक दूसरों को पहचान करेंगे, हम एक दूसरे के पास बोलेंगे और खाएंगे पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे और परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। अभी आपको थोड़ा तो आइडिया आया ना, अपना आत्मिक शरीर स्वर्ग में कैसा रहेगा। ठीक है, जब यीशु पृथ्वी पर था, स्वर्ग लोक के बारे में बोला था, अधोलोक के बारे में बोला था, और एक मैं आपको बोलने के लिए मेरा मन में आ रहा है। एक्चुअली इसको मैं स्किप करने के लिए मेरा मन में था, फिर भी मेरा मन में आ रहा, आपको बोलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी आप लोग मुझे बताना, लाजर मरा, किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? लाजर मरा। लाजर का शरीर में क्या था? अरे वाह, क्या था? जोर से बोलो, ये सब सुनना है, बोलो। हाँ, लाजर का शरीर में घाव था, और लाजर मरने तक कैसा रहता था? धनवान था क्या यार? हाँ, लाजर का जीवन में क्या था? क्या था? गरीब था। क्या था लाजर? गरीब नहीं, भिखारी था। हम गरीब है लेकिन भिखारी नहीं। करेक्ट है ना? लेकिन लाजर कौन था? भीख मांगने वाला था। अभी सब लोग को मुझे बताना, लाजर का शरीर में बीमारी, बीमारी मतलब गाँव, लाजर का शरीर में बीमारी और गरीबपना, लाजर का जीवन में गरीबपना, बीमारी कब तक था? बोलो, सब बोलो, सब बोलो। मरने तक लाजर को क्या था? घाव था और वह गरीब था। लेकिन मरने के बाद किधर गया? सब लोग ठीक से सुनना। आपका शरीर में बीमारी है क्या? आप यीशु के सामने प्रार्थना करो। अपना प्रार्थना सुनकर यीशु आपको चंगाई देगा। देगा क्या? नहीं। अपना प्रार्थना सुनकर यीशु आपको चंगाई दिया तो भी टीके, नहीं तो भी टीके। यीशु को नहीं छोड़ना, यीशु के लिए जीना, अपना बीमारी में लाजर जैसा
यीशु के लिए मरना और स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में बैठना। हालेलुया। आप गरीब है, सुनो, आप गरीब है तो यीशु के सामने प्रार्थना करो। यीशु आपको आशीष कर सके क्या नहीं? कर सके क्या नहीं? अपना प्रार्थना सुनकर यीशु आपको आशीष किया तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, यीशु को नहीं छोड़ना। अपना गरीबपना में यीशु के लिए जीना और यीशु के लिए मरना, गरीबपना में यीशु के लिए मरना, लाजर जैसा अब्राहम की गोद में स्वर्गलोक में बैठना। हालेलुया। अभी सुनो, आप लोग गरीब है, अपना शरीर में बीमारी है, आप यीशु के सामने प्रार्थना किया है, लेकिन यीशु आपको चंगाई, यीशु आपको आशीष भी, लेकिन कोई मरे हुए लोगों का नाम से आशीष मिल रहा है, मरे हुए लोगों का नाम से बीमारी चंगा हो रहा है, तो उधर नहीं जाना। यीशु के सामने आप प्रार्थना किया है, यीशु आपको चंगाई नहीं दिया, आशीष नहीं किया, लेकिन कोई मरे हुए लोगों का नाम से आशीष मिल रहा है, कोई मरे हुए लोगों के नाम से बीमारी चंगा हो रहा है, तो उधर नहीं जाना। क्यों? वो मरे हुए लोग चंगाई नहीं करेंगे, मरे हुए लोग आशीष नहीं करेंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर देने वाला कौन? सब बोलो। आज आपको आशीष करेगा, कल आपको लेके जाएगा नरक को। सावधान। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, यीशु का नाम छोड़कर दूसरा कोई मरे हुए लोगों का नाम से आशीष मिल रहा है, बीमारी चंगा हो रहा है, यीशु का नाम छोड़कर दूसरा कोई नाम से बीमारी चंगा हो रहा है, तो उधर नहीं जाना। क्यों? वो मरे हुए लोग नहीं देंगे, उनका नाम लेकर देने वाला लूसीफर है। आज देगा, कल आपको लेकर जाएगा नरक को। सावधान। मैं आपको बताऊं क्या? लूसीफर आपको दुनिया का आशीष सब देगा, आपको दुनिया का सब आशीष लूसीफर आपको देगा। पैसा चाहिए क्या? लूसीफर देगा। मकान चाहिए क्या? लूसीफर देगा। और गाड़ी चाहिए क्या? कार चाहिए क्या? लूसीफर देगा। पृथ्वी बीमारी चंगा करना है क्या? लूसीफर करेगा। पृथ्वी के सब आशीष लूसीफर आपको दे सके, केवल एक लूसीफर आपको नहीं देगा। क्या नहीं देगा बोलो? क्यों? वह खुद उधर नहीं जाएगा, आपको किधर से देगा? लूसीफर खुद उधर नहीं जाएगा, आपको किधर से देगा? स्वर्ग एक छोड़कर दुनिया के सब आशीष लूसीफर आपको दे सके। क्यों? अभी इस पृथ्वी लूसीफर का हाथ में है। किसका हाथ में है? ब्रदर जी, पृथ्वी लूसीफर का हाथ में है क्या? लोग अध्याय 4 वचन 5 से आगे बढ़ेंगे। लोग, अरे कतरा नहीं करना, ठीक भाई। लोग अध्याय 4 वचन 5 से आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटी, लूका अध्याय 4 वचन 5 से। हाँ, तब शैतान उसे ले गया। शैतान किसको ले गया? सब बोलो। लूसीफर यीशु को उठाकर लेके गया। आप कितना जी समझ गए? परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपना साथ है, इसलिए अपना बचाव हो रहा है। हमको बचाव करने के लिए और देखने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत लोगों को रखा है, इसलिए अपना बचाव हो रहा है। हालेलुया।
अभी लूसीफर यीशु को उठाकर लेके गया, ठीक से सुनो। हाँ, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में लूसीफर जगत के सारे राज्य दिखाया। अरे, दुनिया के सारे राज्य कौन किसको दिखा रहा है? हाँ, लूसीफर, यीशु। यीशु देख, क्या देखना? दुनिया के सब, हाँ, भाई बहुत देख यीशु। हाँ, अभी लूसीफर यीशु को बोल रहा है। हाँ, हाँ, और उससे कहा, अभी लूसीफर यीशु को बोला, मैं ये सब अधिकार, लूसीफर बोल रहा है, यीशु मैं यह सब अधिकार, पृथ्वी के सब अधिकार, हाँ, और इनका सब वैभव, इनका वैभव, सब नहीं, इनका वैभव, इनका वैभव, और इनका वैभव, पृथ्वी का सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, मैं तुझे दूं। अरे, पृथ्वी का अधिकार वैभव कौन किसको दे रहा है? लूसीफर। अभी देखो, लूसीफर यीशु के सामने झूठ नहीं बोल सके। यदि लूसीफर यीशु के सामने झूठ बोलेगा, यीशु लूसीफर को रोकेगा। क्यों? यीशु को मालूम है लूसीफर किधर से गिरा है। लूसीफर को मालूम है यीशु किसका बेटा है। क्यों? लूसीफर गिरने से पहले, पृथ्वी पर गिरने से पहले परमेश्वर के साथ यीशु को लूसीफर आराधना करता था। इसलिए लूसीफर को मालूम है यीशु कौन है। मैं आपको बताऊं क्या? एक मरकुस 5वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। फिर से इधर आना बेटी। यीशु 12 चेलों के साथ समुद्र से नाव, बोट को क्या बोलेंगे? हाँ, नाव से उतरकर उस गांव में पांव रख रहा है। जब नाव से उतरकर पांव रखा उस गांव में, एक शैतान पकड़े हुए मनुष्य आ रहा। फर्स्ट यीशु जा रहा है उस गांव में। वो शैतान पकड़े हुए मनुष्य किधर है? कब्र में है। वो क्या कर रहा है? पत्थर लेना, खुद को मारना और लहू आना, उसका शरीर में कपड़ा नहीं। कोई उधर जाएंगे आएंगे उनको उसने क्या करता था? पत्थर मारता था और उसको जंजीर से बांध कर रखे थे, लेकिन उसने जंजीर को क्या किया? टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ऐसा एक शैतान पकड़े हुए मनुष्य आ रहा है। यीशु 12 चले लोग उस गांव में पांव रख रहा है। वो शैतान पकड़े हुए मनुष्य देखा यीशु को, क्या बोल रहा है उसने? फर्स्ट टाइम यीशु को देख रहा है उस गांव में। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, और वो शैतान पकड़े हुए मनुष्य यीशु को देखकर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर बोला, हे यीशु। क्या बोला? अरे, यीशु का नाम कैसा मालूम है उसको? फर्स्ट टाइम यीशु पांव रखा उस गांव में। शैतान पकड़े हुए मनुष्य बोल रहा यीशु को, हे यीशु। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। किसका पुत्र? सब बोलो। शैतान यीशु को किसका पुत्र बोल रहा है? हम क्या बोलते हैं? मरियम का पुत्र। समझ गए? समझ गए? हम बोल रहा है यीशु को मरियम का पुत्र, लेकिन शैतान बोल रहा है यीशु तो मरियम का पुत्र नहीं। मुझे मालूम है यीशु तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हाँ, शैतान को मालूम है यीशु परमेश्वर का पुत्र, लेकिन हमको मालूम नहीं। अभी लूसीफर को मालूम है यीशु किसका पुत्र है। करेक्ट है ना? यीशु को मालूम है लूसीफर किधर से गिरा है। अभी लूसीफर यीशु के सामने झूठ नहीं बोल सके, सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यीशु
देख पृथ्वी को देख, इसका अधिकार वैभव मैं तुझे दूंगा। हाँ इधर आना बेटी, इधर। हाँ लोग अध्याय 4:5 से पढ़ा है ना। हाँ अधिकार, वैभव अधिकार मैं तुझे दूंगा। हाँ क्योंकि अध्याय 4:5 से आप पढ़ा है, लेकिन ये लाइन किधर आ रहा है? लूसीफर बोल रहा है इसका अधिकार वैभव मैं तुझे दूंगा। हाँ अध्याय 4:5 से बोला मैं आपको। और उससे कहा, हाँ मैं यह सब अधिकार यीशु मैं ये सब अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, हाँ और इनका वैभव तुझे दूंगा, तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। पृथ्वी मुझे क्या क्या है? मेरा है नहीं बोला। यदि मेरा है बोला यीशु रोकेगा, यीशु रोकेगा। वो मेरा है नहीं बोला, क्यों? मेरा बोला तो झूठ बोलेगा, यीशु रोकेगा। क्या बोल रहा है? पृथ्वी मुझे, सब बोलो, सौंपा गया है पृथ्वी। मतलब अर्थ क्या? मैं बर्मा कर लिया है। परमेश्वर पृथ्वी को बनाकर किसका हाथ में दिया? आदम का हाथ में। आदम का हाथ से बर्मा कर कौन लिया? लूसीफर। यही बोल रहा है क्या? इस पृथ्वी मुझे सौंपा गया है। कोई आकर ले रहे, हाथ में ले बोलकर दिए हैं उनको। बर्मा कर लिया है, बरमाने वाला लूसीफर। यही बोल रहा है यीशु, पृथ्वी मुझे सौंपा गया। सौंपा गया है मतलब अर्थ क्या? अभी देखो बहिनी लोग क्या करेंगे? आपको पैसा चाहिए तो क्या करेंगे बहिनी लोग? कान का, नाक का, गला का सोना निकालेंगे, दुकान में बैंक में रखेंगे, पैसा लेकर आएंगे, खर्च करेंगे। फिर से आप लोग पैसा दुकान वाला को, बैंक को देंगे तो अपना सोना वो लोग क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा ना। इसको बोलेंगे सौंपा देने, मतलब फिर से ले सके। वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है लूसीफर। यीशु, इस पृथ्वी मुझे क्या किया है? सब बोलो, सौंपा। मतलब क्या? और थोड़ा दिन में लेगा। परमेश्वर लेगा, लेकिन अभी मेरा हाथ में है। इस पृथ्वी मुझे सौंपा गया है यीशु। हाँ, और जिसे चाहता हूँ, जिसको इस पृथ्वी के आशीष देने के लिए मैं चाहता हूँ, उसी को दे देता हूँ। इसलिए देखो अभी परमेश्वर का बच्चे से दुनिया के लोग धनवान है। क्यों? वह दे रहा है उनको। समझ गए? हाँ, लूसीफर बोल रहा यीशु, जिसको देना चाहता हूं दुनिया के आशीष, उनको मैं देता हूं। यीशु, तुझको चाहिए क्या? यीशु, एक काम कर यीशु। क्यों यीशु क्रूस पर जाना, लहू बहाना, प्राण देना? क्यों तकलीफ यीशु? एक शॉर्टकट रास्ता मैं तेरे को दिखाता हूँ यीशु। क्या? आगे बढ़ो बेटी। इसीलिए हाँ। यदि तू मुझे प्रणाम करे, हाँ। तो यह सब तेरा हो जाएगा। एक शॉर्टकट रूट यीशु। क्या? मेरा सामने ऐसा पढ़कर उठ, बस ऐसा पढ़कर उठ। मैं देता हूं पृथ्वी, क्रूस पर जाने के लिए जरूरत नहीं। यीशु उस समय में लूसीफर, नहीं, पृथ्वी तेरा हाथ में नहीं, मेरा हाथ में है। बोला क्या? अभी पृथ्वी लूसीफर का हाथ में है। फिर भी यीशु जी उठकर आने के बाद लूसीफर के ऊपर भी अधिकार परमेश्वर अपना को दिया है, हम लोगों को दिया है। अभी हम बोलेंगे यीशु के नाम से निकल जा रहा है। हालेलुया। लूसीफर के ऊपर भी, पृथ्वी के ऊपर भी अधिकार हमको है, पृथ्वी हमको नहीं। यीशु बोला पृथ्वी मेरा नहीं, वैसा ही तुम्हारा भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए उधर घर बनाता हूं। बोला यीशु। हालेलुया।
पृथ्वी अपना, लेकिन पृथ्वी पर अधिकार हमको दिया गया है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना। अभी अभी पृथ्वी किसका हाथ में है? लूसीफर का हाथ में है, लूसीफर का हाथ में है। आशीष मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, और बीमार चंगा हो रहा है। यीशु का नाम से नहीं, कोई मरे हुए लोगों के नाम से हो रहा है। नहीं जाना, क्योंकि वो मरे हुए लोग नहीं करेंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर देने वाला कौन? सब बोलो। आज देगा, कल आपको किधर लेकर जाएगा? देखो, यीशु का आशीष, सब लोग सुनना, बच्चे सुनना। यीशु का आशीष लूसीफर का आशीष में अंतर है। समझ गए बच्चे? समझ, इधर देखो बच्चे लोग, देखो इधर, देखो इधर उधर नहीं देखो, इधर देखो। यीशु का आशीष लूसीफर का आशीष में अंतर है। यीशु कैसा हमको आशीष देगा? क्या प्रार्थना सिखाया? बोलो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, और हम हमारे कल की रोटी आज हमें दे, हमारे कल की रोटी आज हमें दे, हमारे कल की रोटी आज हमें दे। क्या? हमारे कल की रोटी आज हमें दे। सिखाया क्या? हाँ, हमारे कल की रोटी आज हमें दे सिखाया? क्या सिखाया? आप सचमुच यीशु का बच्चे हैं। आज का रोटी आज देगा, कल का रोटी यीशु आज नहीं देगा। क्यों? यीशु को मालूम है मेरा बच्चे लोगों को सब आशीष मैं इधर ही दूंगा, तो उधर जब आएंगे इधर छोड़ कर आएंगे। इसलिए यीशु का बच्चे लोग, आपको यीशु क्या करेगा? रोज का रोटी इधर दे रहा है। आपका बाकी सब आशीष यीशु उधर रखा है, उधर जाने के बाद देगा। हालेलुया। उधर जाने के बाद देगा। यीशु कैसा आशीष देगा? बोलो। यीशु कैसा आशीष देगा? रोज का रोटी। सब बोलो। लेकिन लूसीफर कैसा देगा मालूम है क्या? 20 साल का रोटी आज ही दे देगा। क्यों? पृथ्वी किसका हाथ में है? हाँ, 20 साल का रोटी आज ही देगा, कल मरने के बाद आपको लेके जाएगा नरक को। समझ गए? सावधान, आशीष मिल रहा है यीशु का नाम से नहीं, कोई मरे हुए लोगों के नाम से मिल रहा है। नहीं जाना। लूसीफर आज देगा आपको, बहुत देगा, क्योंकि पृथ्वी उसका हाथ में है। कल आप मरने के बाद लेके जाएगा नरक को। सावधान। अभी देखो, मैं भी परमेश्वर के सेवकाई में है। मैं आपको बोला, मुझे भी तकलीफ है, बीमारी है, बीमारी है। अभी मोर देन 20 इयर्स हो गया, बैक पेन है, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन नहीं करना, करेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करने छोड़ दिए। नाक में तकलीफ है, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाया, एलोपैथिक खाया, होम्योपैथिक खाया, मोर देन 24 इयर्स औषध खाया, अभी भी खा। एक्चुअली ये सब्जेक्ट में आपको बोलने के लिए मेरा मन में नहीं था, इसको छोड़ देना बोलकर मेरा मन में था, फिर भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा आपको बोलने के लिए। ठीक से सुनो, ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। मैं किधर आया था? हाँ, मुझे भी बीमार है, नाक में तकलीफ है, औषध डालता हो, और आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथिक हो गया। ऑपरेशन करने के लिए बोले थे 8 डॉक्टर्स, बड़ा हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर्स मिलकर 2 घंटा मुझे ऑपरेशन किए, मुझे चंगाई नहीं मिला। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना किया, इस दूसरों को चंगाई दे रहा है। मेरे लिए मैं प्रार्थना किया, आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, उपवास भी किया, प्रभु मुझे चंगाई दे, नहीं, आवाज़ नहीं।
बड़ा बड़ा सेवक लोग मेरा सिर में हाथ लगाकर प्रार्थना करने के लिए घुटने टेका, वे भी मेरे लिए प्रार्थना किए, मुझे चंगाई नहीं मिला। अभी मैं आपको बताऊं क्या, अपना बोडूसा में मार्केट में बस स्टैंड के सामने राइट साइड एक छोटा रूम है, उधर ताबीज बांधते हैं। ताबीज मालूम है क्या? कल सुबह जाकर मैं एक ताबीज बांधा, बस मेरा नाक ठीक हो जाएगा। एक ताबीज बस। ठीक करने वाला कौन है? आज मुझे ठीक करेगा, एक ही दिन में ठीक कर, एक ताबीज बस बांधेगा, आज मुझे ठीक करेगा, कल मुझे किधर लेके जाएगा? यीशु मुझे चंगाई नहीं दे सके? यीशु मुझे चंगाई नहीं दे सके? नहीं दे सके? दे सके क्या? नहीं। मैं प्रार्थना किया, प्रभु तू क्यों मुझे चंगाई नहीं दे रहा है? हम घूमते हैं, अभी बुढ़ा बुढ़ी हो गए, मुझे अभी मेरे लिए 58 एज रनिंग है, उसको 55 है, बीमारी है, ज़्यादा उम्र जाता जाता बीमारी आ रहा। ये तो तू ठीक कर प्रभु, क्यों तू ठीक नहीं कर रहा? प्रार्थना किया, यीशु मुझे चंगाई नहीं दिया लेकिन बुद्धि दिया। क्या बुद्धि दिया? क्या बुद्धि दिया? ऐसा मीटिंग में भारत में जाकर, सब जगह में जाकर वचन बताता हूँ और लोग यीशु के राज्य के लिए तैयार हो रहा है, उसका आगमन के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग मेरे पास आएंगे, मुझे हाथ देंगे, पास्टर आर पॉल वेरी गुड, आप कितना हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, वेरी गुड पास्टर, कितना अच्छा वचन बताते। 10-12 लोग ऐसा हाथ देंगे, चलेगा। हर हफ्ता 100 लोग आकर ऐसा बोलकर मुझे हाथ देंगे, थोड़ा दिन में मुझे भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, जब ऐसा होगा ना, मेरा नाक बंद हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं प्रभु, तू ही है प्रभु। मैं मुझे ऊंच नहीं करना, इसलिए परमेश्वर ये तकलीफ मुझे रखा है, तो मैं प्रार्थना किया, प्रभु तकलीफ रहने दो प्रभु। जब तक मेरा नाक में श्वास रहेगा, ये औषध डाल डाल कर तेरा वचन लोगों को बताता, और जब मेरा नाक में श्वास बंद होगा तब मैं तेरा साथ स्वर्गलोक आऊँगा। लेकिन मेरा नाक ठीक होने के लिए लूसीफर के पास तो नहीं जाऊँगा, नहीं जा गया तो ठीक करेगा, आज ठीक करेगा, कल लेके जाएगा नरक। ठीक होने दो, नहीं होने दो, मैं तेरा वचन बताऊंगा औषध डाल डाल कर। जब मेरा नाक में श्वास बंद होगा तब मैं तेरा साथ स्वर्गलोक आऊँगा, लेकिन नाक ठीक होने के लिए लूसीफर के पास तो नहीं जाऊँगा। सावधान, आशीष मिल रहा है, बीमारी चंगा हो रहा है, यीशु का नाम से नहीं, कोई मरे हुए लोगों का नाम से हो रहा है, नहीं जानो। वो मरे हुए लोग नहीं देंगे, मरे हुए लोगों का नाम लेकर लूसीफर देगा, कल आपको लेके जाएगा नरक को। सावधान, ठीक से सुनो। दो आदमी भेड़ों को चरा देगा, करेक्ट है ना? 2 आदमी भेड़ों को चरवाह भी भेड़ों को चरा देगा, मटन वाला भी भेड़ों को चरा देगा, करेक्ट है क्या? नहीं, चरवाह भी भेड़ों को क्या देगा? चारा देगा, मटन वाला भी चारा देगा। चरवाह क्यों चारा दे रहा है भेड़ों को? भेड़ जिंदा रहना है इसलिए चारा देगा। लेकिन मटन वाला क्यों चारा दे रहा है? सब बोलो, लूसीफर है मटन वाला। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग द ट्रूथ फ्रॉम माई हार्ट। लूसीफर है मटन वाला। आशीष मिल रहा है, बीमारी चंगा हो रहा है, यीशु का नाम से नहीं, कोई मरे हुए लोगों का नाम से मिल रहा है तो नहीं जाना। वो मरे हुए लोग नहीं देंगे, मरे हुए लोगों का नाम लेकर देने वाला कौन? मटन वाला। आज देगा,
कल आपको काट कर लेके जाएगा नर्क को। सावधान, बीमारी चंगा होने दो, नहीं होने दो, आशीष मिलने दो, नहीं मिलने दो, यीशु को नहीं छोड़ना। यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए रहना, सब कुछ सब करना, यीशु के लिए मरना, सदा यीशु के साथ जीना। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब यीशु पृथ्वी पर था, स्वर्गलोक के बारे में बोला था, अधोलोक के बारे में बोला था। स्वर्ग के बारे में यीशु क्या बोला? स्वर्ग के बारे में यीशु क्या बोला? यूहन्ना अध्याय 14 1 2 3 पढ़ेंगे बेटी। यूहन्ना 14 1 2 3। हाँ हाँ हाँ। स्वर्ग के बारे में यीशु क्या बोला? हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु बोला तुम्हारे मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, मेरा पिता के घर मतलब क्या? स्वर्ग, करेक्ट है ना? मेरा पिता के घर में, स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है। कितना है रहने के स्थान? इसलिए मैं बॉक्स के है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हिंदी में लिखा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। किसको पास तो इंग्लिश बाइबल है? या विल यू प्लीज रीड दैट वर्ड? विल यू प्लीज रीड? कौन सा वचन? 14 अध्याय 14:2, 14 अध्याय वर्स नंबर 2। हिंदी में लिखा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। ओके, जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। या विल यू प्लीज रीड? या फ्रॉम फर्स्ट। Do not let your hearts be troubled. Do not let your heart be troubled. You believe in God. Believe in God. Believe also in me. Believe also in me. My father's house In my father house has many rooms. has many rooms. इसलिए ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 has many rooms. If that were not so, If that were not so, would I have told you that would I have told you? I am going there To to prepare a place for you. prepare. A place for you. Is there a? I'm going to prepare a place for you. A place. Is there a place? Yes, yes. Yeah. Prepare a place for you. I'm going to prepare a place for you. A मतलब एक, Yes. एक। इंग्लिश में लिखा है मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। Amen. लेकिन हिंदी में लिखा है तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। एक शब्द हिंदी ट्रांसलेशन में छोड़ दिया गया है। फिर से उसको पढ़ेंगे बेटी। मैं तुम्हारे लिए अभी मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। लेकिन इंग्लिश में है मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। समझ गए? बाइबल में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन जब ट्रांसलेशन करेंगे ना, एक छोटा मोटा शब्द कदापि चुक जाते हैं, लेकिन मूल भाषा में तमिल में है। इसलिए ना जब ये चार्ट तैयार करने के लिए परमेश्वर मुझे मन दिया, तब तमिल बाइबल और इंग्लिश बाइबल, इंग्लिश में KJV, NKJV, ESV, NIV, एम्पलीफाइड बाइबल, डिक्शनरी, और जब अन्य अन्य भाषा में तैयार करने के लिए शुरू किया, तब कन्नड़ा बाइबल, मराठी बाइबल, हिंदी बाइबल, तेलुगु बाइबल, ये सब टेबल के ऊपर रखकर डिक्शनरी हर एक शब्द के लिए दिन भर ढूंढ कर ये चार्ट तैयार करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। इसलिए किधर भी एक छोटा शब्द मिसिंग होगा तो भी परमेश्वर मुझे दिखाएगा। मेरा पिता के घर में बहुत से जगह है, रहने का जगह है।
उनमें एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करने जाता हूं। इसलिए मैं एक बॉक्स केवल कलर किया है, एकमात्र कलर किया है। वो एक जगह है, बड़ा सिटी है, उसमें बहुत से सोने का मकान है। हालेलुया। अभी आप पढ़ो बेटी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, एक जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। क्या बात यीशु बोला, जहां मैं रहूं वहां तुम रहना है। अभी देखो, एक कंपनी मालक बच्चों कौन बोल रहा है? कौन बोल? अरे बेटा तू बोला क्या? तू उठ इधर आ, सामने आ, उठ कर आकर बैठ। हाँ, अभी बोलना नहीं, उधर जाकर बैठ। इधर देखो, एक कंपनी उसका कंपनी में काम करने वालों को कंपनी मालक उसका घर में रहने के लिए जगह देगा क्या? स्वप्न भी नहीं देख सके। आफ्टर ऑल एक कंपनी मालक उसका घर में काम करने वालों को रहने के लिए जगह नहीं देगा। परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु बोल रहा, हम तो कचरा है। यीशु का लहू से हम अभी इतना अच्छा है, नहीं तो हम अभी तक, यदि हम यीशु को नहीं पाए तो अभी तक हम मरे होंगे किधर तो कचरा में पड़े होंगे। हम तो कचरा है। यीशु एक कचरा को बोल रहा है, जहां मैं रहूं वहां तू भी रहना है। हालेलुया, ताले बजाएंगे। धन्यवाद यीशु। जहां यीशु रहेगा वहां हम लोग रहने वाले हैं। हालेलुया। ओके, अभी आप लोग मुझे बताना, अभी यीशु किधर है? बोलो, जोर से बोलो। क्या कर रहा है? ऐसा बोलो, मेरे लिए मकान बन रहा है। बोलो, मेरे लिए सोने का मकान बन रहा है। बोलो, आप जैसा बोले वैसा ही मिल जाएगा। क्यों मैं आपको बोला, जीवन मरण दोनों किधर है? आप जैसा बोलेंगे वैसा मिल जाएगा। हालेलुया। ओके, जब यीशु पृथ्वी पर था, 33.5 साल यीशु पृथ्वी पर था, स्वर्गलोक के बारे में बोला, अधोलोक के बारे में बोला, स्वर्ग के बारे में बोला, नरक के बारे में बोला, और बहुत चमत्कार किया, शिक्षण किया। लास्ट यीशु क्रूस पर प्राण दिया। तीसरा दिन जी उठकर आया। तीसरा दिन जी उठकर आने के बाद यीशु स्वर्ग जाने से पहले उसका चेले लोगों को लास्ट आज्ञा दिया। यीशु स्वर्ग जाने से पहले चेले लोगों को लास्ट आज्ञा, क्या आज्ञा दिया? मार्क 16 अध्याय 15-16 पढ़ेंगे बेटी। यीशु स्वर्ग जाने से पहले चेले लोगों को दिए हुए लास्ट आज्ञा क्या है? मार्क 16-15-16 पढ़ बेटी। हाँ। और उसने उनसे कहा, जी उठकर आए हुए यीशु स्वर्ग जाने से पहले चेले लोगों से बोला, तुम सारे जगत में जाकर, मेरा चेले हो, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, दुनिया के सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अभी लोग बोल रहा है, मसीह लोग क्यों यीशु का प्रचार कर रहा है? यीशु बोला है, मेरा बारे में बोलो। धर्म परिवर्तन करने के लिए यीशु किधर भी नहीं बोला मन परिवर्तन। यीशु बोला, सबको मेरा विषय में बोला। हाँ, जो विश्वास करे, यीशु बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा पानी में डूबकर, उसी का उद्धार होगा। वह यीशु के साथ स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। किधर जाएगा? धर्म परिवर्तन नहीं। जो यीशु पर विश्वास रखेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा। जब यीशु आएगा
स्वर्ग जाएगा वह। हाँ आगे बोलो। हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा, जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मतलब क्या? सब बोलो कि जो विश्वास नहीं करेगा किधर जाएगा? ये आपका मर्जी है, आपका मर्जी है। यीशु पर विश्वास रखना है क्या, नहीं रखना है क्या, आपका मर्जी है, आपका मर्जी है। विश्वास रखेंगे, पाप को छोड़ देंगे, पवित्र जीवन करेंगे, जब यीशु आएगा आप स्वर्ग जाएंगे। यदि आप लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, आपका मर्जी। लेकिन बाइबल बोल रहा है वे मरने के बाद नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। इतना यीशु बोला, स्वर्ग गया। अभी यीशु स्वर्ग जाने के बाद हम लोग कौन सा समय में है बोलो? सब बोलो, अनुग्रह का समय में है। यीशु स्वर्ग जाने के बाद अभी अनुग्रह के समय में यीशु का 12 चेले इधर उधर जाकर यीशु को सुसमाचार प्रचार किए, और यीशु का 12 चेलों में से एक चेला अपना भारत देश को आया। हालेलुया। भारत का सब लोग हो, ठीक से सुनो, यीशु का 12 चेलों में से एक चेला अपना भारत को आया। कब आया? सब मैं आपको दिखाता हूं। किधर आया था? उसका नाम क्या? तोमा। हिंदी में बोलेंगे तोमा, इंग्लिश में तामस बोलेंगे। और तोमा किधर आया? केरला को आया। सब बोलो, केरला में आकर यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। केरला में बहुत लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लिए, और तोमा केरला में 7 चर्च बनाया। किधर बनाया? अभी दिखाता हूं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 चर्च बनाया केरला में। यीशु का चला तोमा कब आया था? यीशु का जन्म के बाद 52 में, 52 एडी सेंट थॉमस अपना भारत को आया और केरला में 7 चर्च बनाया। केरला में तोमा बांधे हुए फर्स्ट चर्च यही है। यह है फर्स्ट चर्च, पलयूर में है। पलयूर, केरला में पलयूर बोलकर गांव का नाम है। उधर यीशु का चला तोमा बांधे हुए चर्च यही है। यही आज भी है, ये चर्च आज भी है। तोमा बांधे हुए 7 चर्च आज भी है, आज भी है। पूरा भारत में फर्स्ट चर्च पलयूर का चर्च है केरला में। तोमा बांधे हुए चर्च आज भी है, आज भी है। और उसके बाद तोमा केरला से तमिलनाडु को आया, कन्याकुमारी में आकर उधर भी चर्च बनाया। और तमिलनाडु में बहुत से ब्राह्मण लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लिए थे। और इतिहास बोल रहा है जब तोमा नदी पे गया था, उधर ब्राह्मण लोग नहाना करते थे नदी में, वो सूर्य नमस्कार करते थे। तोमा उनको पूछा, है हिस्ट्री में है। तोमा पूछा क्या कर रहा है? उन लोग बोले थे हम भगवान को नमस्कार कर रहा है। ये क्या पानी लेकर ऊपर कर रहा है? ये क्या है? हम परमेश्वर को ऑफरिंग दे रहा है। तोमा क्या बोला उनको मालूम है क्या? आप तो पानी परमेश्वर को दे रहा है, लेकिन वो पानी फिर से वापस आ रहा है। वो परमेश्वर अपना ऑफरिंग को नहीं लिया, लेकिन एक परमेश्वर है, उसको आप ऑफरिंग देंगे तो लेगा बोलकर तोमा पानी के अंदर उतर कर गया। पानी गया, हाथ में लिया और प्रार्थना किया, प्रभु तू ही परमेश्वर है, इनको बता दे। इतना बोलकर यीशु का नाम से बोलकर उस पानी को ऊपर फेंक दिया। वो पानी वैसा ही खड़ा हो गया।
वो ब्राह्मण लोग देखे थे, तोमा को पकड़ कर लेके गए, वो भगवान कौन है हमको बोलो। यीशु के बारे में बोला था, वे सब बपतिस्मा लिए थे। और बहुत लोग तमिलनाडु में भी तोमा के द्वारे यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लिए थे। तमिलनाडु में तोमा बांधे हुए चर्च अभी मैं आपको दिखाता हूं। यही है, देखो चर्च इन तमिलनाडु। सेंट थॉमस एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट चर्च। तमिलनाडु में फर्स्ट चर्च है, तो इंडिया में फर्स्ट चर्च केरला में है। तमिलनाडु में फर्स्ट चर्च पहला इतना था, अभी एक्सटेंड किए है इसको, लेकिन ये है तोमा बांधे हुए चर्च है एक्सटेंड। ये दोनों एक ही है, ये इधर से फोटो निकाला है, ये इधर से निकाला है, दोनों साइड से, लेकिन दोनों एक ही है। तोमा बांधे हुए, तमिलनाडु में बांधे हुए फर्स्ट चर्च कब बांधता था? ये चर्च कब बनाया था? 63 एडी में। यीशु के जन्म के बाद 63 में ये चर्च बनाया। यीशु का 12 चलों में से एक चला तोमा अपना भारत में। हालेलुया। और ये चर्च किधर है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में त्रिवितानकोड में है। आप कन्याकुमारी जाएंगे, ये चर्च जाकर आप देख सके। त्रिवितानकोड कन्याकुमारी में ये चर्च आज भी है, तोमा बांधे हुए चर्च। लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या? हमारे तमिलनाडु का लोग तोमा को मार डाले। क्यों? तमिलनाडु का लोग क्या सोचे थे? तोमा को वैसा ही छोड़ेंगे, तमिलनाडु का सब लोग मसीही बन जाएंगे। तोमा को नहीं छोड़ना, मार डालना बोलकर तोमा का पीछे किए। तोमा भाग गया, एक पर्वत पर चढ़ गया। वो पर्वत अभी मैं आपको दिखाता हूं। यही है, देखो वो पर्वत। एक पर्वत पर चढ़ गया। ये पर्वत चेन्नई में है, जहां एरोप्लेन उतरेंगे ना, उधर नजदीक है। अभी भी इस पहाड़ का नाम है सेंट थॉमस माउंट बोलेंगे। और तोमा इस पहाड़ में भाग गया और जाकर एक गुहा में जाकर छिपाकर बैठ गया। लेकिन क्या हो गया? हमारे तमिलनाडु का लोग पर्वत चढ़ गए, उसको ढूंढे, लास्ट मिल गया। जब गुहा में बैठा था तोमा, बाहर से त्रिशूल उसका पेट में लगाकर मार डाले। मैं इस पहाड़ को जाकर देख आया और उधर से नजीक तोमा को समाधि किए, चेन्नई में समाधि किए। तोमा का समाधि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यही है, देखो तोमा का समाधि। इधर नीचे तोमा को समाधि किए थे। किधर किए थे? लोकेशन मैलापुर में। इस मैलापुर में तोमा को समाधि किए और उसके ऊपर ऐसा है बनाकर तोमा सोने जैसा एक है बनाया है, इसका अंदर में तोमा को समाधि किए। उसके बाद जिस जगह में दो तोमा को समाधि की चेन्नई में मैलापुर में, उस समाधि के ऊपर कब्र के ऊपर ऐसा चर्च बनाया। इस चर्च के अंदर आप जाएंगे तो पुलपिट यही है। तोमा को जिस जगह में कब्र दिए, मैं अंदर जाकर चर्च के अंदर जाकर तोमा का कब्र को भी मैं देकर आया। आप चेन्नई जाएंगे, इस चर्च को आप अंदर जाकर देख सके। इस चर्च का नाम है सांतोमा चर्च बोलेंगे। सांतोमा चर्च बोलेंगे, अभी भी चेन्नई में है। यीशु का चला अपना भारत में, चेन्नई में जिस जगह में कब्र दिए और मिट्टी किए, यही जगह है, उसके ऊपर ही चर्च बनाया है। तोमा के द्वारा अपना भारत देश में सुसमाचार आया। और अभी हम लोग को कौन सा समय में है बोलो? अभी उसके बाद पूरा दुनिया में यीशु को सुसमाचार फैल गया। आप भी इसके पहले यीशु को सुसमाचार सुना है। अभी मैं भी आपको सुनाता हूं, सब लोग ठीक से सुनो। भारत का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। अभी हम लोग अनुग्रह का समय में है। यीशु स्वर्ग गया है,
यीशु का सुसमाचार पूरा दुनिया में फैल रहा है। आप इसके पहले यीशु का सुसमाचार सुना है, अभी मैं भी आपको सुनाता हूं, सब लोग ठीक से सुनो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म होकर आया, मनुष्य होकर आया। आप सब लोगों के लिए, आप कोई रह सके, कोई हो सके, कौन सा भी लोग हो सके, जाति नहीं, भेद नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु के सामने कोई हो सके। आप यीशु को सुसमाचार सुनकर, यीशु पर विश्वास रखकर, बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करेंगे तो अब यीशु आने वाला है। क्यों आने वाला है? जो लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करेंगे, उनको स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु फिर से आने वाला है। हालेलुया। पृथ्वी पर आए हुए यीशु आप सब लोगों के लिए क्रूस पर लहू बहाया, अपना पापों के लिए यीशु लहू बहाया, मरा, यीशु को गाड़ दिए, लेकिन तीसरा दिन यीशु जी उठ कर आया, स्वर्ग गया। वह यीशु फिर से आने वाला है। क्यों? आप कोई रहने दो, यदि आप यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करेंगे, आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु फिर से आने वाला है। हालेलुया। अब ठीक से सुनो, अनुग्रह के समय में रहने वाले आप लोग मेरा द्वारे भी सुसमाचार सुनने के बाद आप कोई हो सके, यीशु पर विश्वास रखना ही चाहिए, बपतिस्मा लेना ही चाहिए, पवित्र जीवन करना ही चाहिए, तो आप लोग मरने के बाद स्वर्गलोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक जाने गारंटी। ठीक से सुनो, अभी हम लोग अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है। अनुग्रह के समय में किधर है? लास्ट। अभी तक मैं आपको बोला था दुनिया में बीते हुए घटना, इसके बाद मैं आपको बोलने वाला हूं क्या होने वाला है। हालेलुया। हम लोग अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है। अभी क्या होने वाला है? यीशु आने वाला है। हालेलुया। सब बोलो, यीशु कब आएगा? यीशु कब आएगा? यीशु कब आएगा डेट नहीं बोल सके, क्योंकि यीशु खुद बोला, सिर्फ किसको मालूम है यीशु का आगमन? पिता को, पिता परमेश्वर को मालूम है। सो इसलिए यीशु कब आएगा डेट नहीं बता सके, लेकिन यीशु एक बार बोला। क्या बोला? जब पूर्व में लाल हो रहा है, आप लोग बोलेंगे आज बारिश आ जाएगा। अंजीर का पेड़ में से जब छोटा छोटा पत्ता निकलेगा, आप बोलेंगे अभी ठंडी का दिन आएगा। जैसा बोलेंगे वैसा ही हो रहा है। ये सब जानने के लिए आपको मालूम है, मेरा आगमन का समय भी आप लोग जान सके। डेट नहीं बता सके, लेकिन कब आएगा अंदाज हम जान सके। यीशु का आगमन के बारे में बाइबल, पूरा बाइबल में एक अध्याय फुल लिखा है। यीशु कैसा आएगा, आने के समय में क्या हो, फुल यीशु का आगमन के बारे में लिखा है। कौन सा अध्याय? दूसरा पत्रस 3रा अध्याय। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय, और उसमें 8 और 9 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 8-9 वचन यीशु का आगमन के, ये फुल अध्याय यीशु का आगमन के बारे में है, लेकिन ये 2 वचन हम देखेंगे। हे प्रिय, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। यीशु बोला ये बात तो तुमसे छिपी न रहे। कि प्रभु के यहाँ, इधर देखो, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन कितना वर्ष है? सब बोलो। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। ये क्या जी ब्रदर, यीशु का आगमन एक दिन 1000 वर्ष है।
इसका संबंध क्या है? अभी बताता हूं। आज डेट कितना है? 25 अक्टूबर 2024। 25 अक्टूबर 2024। इसको बोलेंगे कैलेंडर बोलेंगे, करेक्ट है ना? ये कैलेंडर कैसा आया आपको मालूम है क्या? यीशु जब जन्म हुआ तब से गिनकर आ रहा है, यही कैलेंडर है जी, दूसरा कुछ भी नहीं। यीशु का इस पृथ्वी पर जन्म होकर 2024 वर्ष हो गया है, 25 दिन हो गया है और 10 महीना हो गया है, 7 बज गया है, 5 मिनट हो गया है, 40 सेकंड हो रहा है। हर एक सेकंड यीशु का जन्म दुनिया के लोग गिनकर आ रहा है, यही कैलेंडर है। कौन सा भी लोग होने दो, मसीह के लोग छोड़कर अन्य लोग भी, उनका घर में यही कैलेंडर है। यीशु का जन्म गिनकर आने वाला यही कैलेंडर उनका घर में है। कैलेंडर में चित्र अलग अलग हो सके, लेकिन वो कैलेंडर मतलब क्या? यीशु का जन्म गिनकर आने वाला है, यही है कैलेंडर। कोई लोग होने दो, कोई लोग होने दो। यीशु नहीं बोल रहा है कुछ लोग, ठीक है जी, यीशु नहीं बोलो, ठीक है, लिखो जी, यीशु नहीं लिखा, यीशु नहीं लिखा है। कौन लिखा है? सही करो ना, साइन किया है। कौन सा तारीख लिखा है? तारीख डालो ना, तारीख डाला है। जब तारीख डालेगा, अंगीकार किया, यीशु है। नो, दिस इज व्हाट द ट्रूथ, दिस इज व्हाट द ट्रूथ। जब तारीख डालेगा, उसने अंगीकार किया है। क्या अंगीकार किया है? यीशु है। यीशु बिना कोई दुनिया में नहीं जी सके। यीशु नहीं बोलने वाले लोगों का बर्थडे, यीशु का जन्म गिनकर आने वाला, इस कैलेंडर के द्वारे उसका बर्थडे गिनकर आ रहा है। समझ गए? जो यीशु नहीं बोल रहा है, ठीक है, यीशु नहीं बोलो। यीशु नहीं बोलेंगे तो यीशु का जन्म गिनकर आने वाला एक कैलेंडर आप यूज नहीं करना। अपना सर्टिफिकेट में लोकल कैलेंडर का तारीख डालना। यीशु का जन्म गिनकर आने वाला, इसको बोलेंगे इंग्लिश कैलेंडर बोलेंगे, करेक्ट है ना? यीशु नहीं बोलने वाले लोग भी ही इंग्लिश कैलेंडर का डेट उनका सर्टिफिकेट में रहेगा। दूसरा तारीख डालेंगे काम के लिए, कलेक्टर ऑफिस में जाकर देंगे, कलेक्टर ऑफिस सर्टिफिकेट देखेगा। यीशु का जन्म गिनकर आने वाला इंग्लिश कैलेंडर का तारीख वो सर्टिफिकेट में नहीं तो उसको काम नहीं मिलेगा। वो सर्टिफिकेट को कलेक्टर क्या करेगा? फाड़ कर कचरा में फेंकेगा। परमेश्वर का लोग हो, यीशु नहीं बोलने वाले सब लोग ठीक से सुनो। यीशु के द्वारे दुनिया के सब लोग खाना खा रहा है। यीशु नहीं बोलने वाले लोग भी यीशु का जन्म गिनकर आने वाला कैलेंडर यूज करके खाना खा रहा है। यीशु बिना कोई नहीं जी सके, कोई नहीं जी सके। यीशु नहीं बोलने वाले लोग भी यीशु के द्वारे जी रहा है, उसका कैलेंडर यूज करके। इसलिए जो यीशु नहीं बोल रहा है उनको मैं बोलता हूं, यीशु आपको भी प्रेम कर रहा है। आपके लिए यीशु लहू बहाया है,
मरा है, जी उठकर आया है। जो यीशु नहीं बोल रहा है वे भी यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्म लेकर पवित्र जीवन करेंगे, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। यीशु उनको भी प्रेम कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, अभी यीशु का जन्म होने के बाद आज तक कितना वर्ष हो गया? 2024 वर्ष। ठीक है, यीशु का जन्म के पहले मुझे कौन बोलेंगे? मैं देखता हूं। आदम हव्वा से पकड़कर यीशु तक, आदम हव्वा से पकड़कर यीशु के जन्म तक कितना वर्ष है? 4000। वेरी गुड, 4000। हिस्ट्री भी यही बोल रहा है और बाइबल भी यही बोल रहा है। आदम हव्वा से यीशु तक 4000 वर्ष, यीशु से आज तक 2024 वर्ष। आप सब लोग मुझे बताना, आदम हव्वा से आज तक टोटल कितना वर्ष हो गया? 6000। इसको एक साइड रखना। बच्चे लोग मुझे बोलना, परमेश्वर पृथ्वी को कितना दिन में बनाया? जोर से बोलो। 6 दिन में। ताले बजाएंगे बच्चों के लिए। 7वां दिन परमेश्वर क्या किया? विश्राम किया। देखो, अरे ताले बजाएंगे बच्चों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर पृथ्वी को कितना दिन में बनाया? बोलो। 6 दिन में बनाया। 7वां दिन परमेश्वर क्या किया? ठीक है, अभी हम बाइबल में देखे थे एक दिन कितना वर्ष है? 1000 वर्ष। करेक्ट है ना? अभी 6 दिन में परमेश्वर पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को एक दिन 1000 वर्ष बोलेंगे तो 6 दिन कितना 1000 वर्ष? 6000 वर्ष। 7वां दिन परमेश्वर विश्रांति लिया ना, वो एक दिन यीशु का 1000 साल राज्य इसी पृथ्वी पर होने वाला है, उधर जाएगा। समझ गए? तो इस वचन के अनुसार हम देखेंगे तो, करेक्ट इस वचन के अनुसार देखेंगे तो आदम हव्वा से 6000 वर्ष करेक्ट जब खत्म होगा तब यीशु आना है। एक दिन 1000 वर्ष गिनेंगे तो आदम हव्वा से, अभी परमेश्वर 6 दिन में दुनिया को बनाया ना, 6 दिन को कितना 1000? 6000। आदम हव्वा से करेक्ट 6000 वर्ष जब खत्म होगा तब यीशु आना है, क्योंकि 7वां दिन परमेश्वर विश्राम लिया। वो एक दिन यीशु का 1000 साल राज्य पृथ्वी पर होने वाला है, उधर जाएगा। तो आदम हव्वा से करेक्ट 6000 वर्ष जब खत्म होगा तब यीशु आने वाला है, आना है, यीशु आना है। लेकिन अभी तक यीशु नहीं आया। कितना वर्ष लेट हो गया? सब बोलो। 24 वर्ष यीशु लेट किया उसका आगमन के लिए, इस वचन के द्वारा। क्यों लेट किया? 24 इयर्स क्यों लेट किया? क्यों यीशु नहीं आया? नेक्स्ट वचन में लिखा है, पढ़ो। हाँ, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यीशु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करेगा। प्रतिज्ञा मतलब क्या? वचन। क्या वचन दिया? मैं फिर से आऊंगा। यीशु क्या बोला? मैं फिर से। उस प्रतिज्ञा के विषय में यीशु देर नहीं करेगा। अगर क्यों 24 इयर्स लेट किया उसका आगमन? आगे बढ़े। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। यीशु धीरज धरता है। 24 वर्ष लेट किया है। क्यों? आगे बढ़ेंगे। हाँ, और नहीं चाहता, यीशु नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए लेट किया, सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए यीशु 24 साल लेट किया है। समझ गए? समझ गए?
अभी मैं आपके पास पूछता हूं, लेकिन यीशु का आगमन कब होना है? होना था 24 साल पहले होना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्यों लेट किया? मन फिराव का अवसर सबको मिलने के लिए 24 ईयर्स लेट किया। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, ठीक से सुनना। अभी 24 साल में बपतिस्मा लिए हुए लोग इधर कितना है? 24 साल के पहला नहीं ब्रदर जी, अभी 24 साल में मैं बपतिस्मा लिया है, ऐसा बोलने वाले लोग कितना लोग हैं? हाथ उठाकर दिखाइए यीशु का महिमा करने के लिए। अच्छा हाथ उठाइए। अभी 24 साल में बपतिस्मा लिए हुए लोग हाथ उठाकर दिखाइए। ओके ओके ओके, हाथ नीचे कर। लेकिन यीशु 24 साल पहले आना है ना? 24 साल पहले वचन के अनुसार यीशु उसका वचन के अनुसार 24 साल पहले आया है। तो अभी जितना लोग हाथ उठे हैं ना, किधर रहेंगे? समझ गए ना? समझ गए? 24 उसका वचन के अनुसार करेक्ट 24 ईयर्स पहला यीशु आया था, तो आया है। तो अभी जितना लोग हाथ उठाए ना, उसके बाद बपतिस्मा लिए हुए लोग किधर रहेंगे? समझ गए क्या? क्यों लेट किया? समझ गए? 24 ईयर्स लेट करके अपना में कितना भी लोगों को यीशु बचा किया है। ताले बजाकर धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपको मालूम है क्या? अभी इस 24 ईयर्स में 24 साल में दुनिया में बहुत से देश में लोगों का उद्धार हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु का आगमन कब होना है? कब? 24 साल पहले होना है, लेकिन अभी तक अनुग्रह का समय 24 वर्ष पहले खत्म हो गया। अभी हम लोग है एक्सटेंशन पीरियड में है। कौन सा पीरियड में है? सब बोलो, एक्सटेंशन पीरियड में है। और भी एक्सटेंशन करेगा नहीं बोल सके। अभी यीशु कभी भी आ सके, क्योंकि उसका आगमन का समय ऑलरेडी खत्म हो गया। कितना साल पहले खत्म हो गया? 24 साल पहले खत्म हो गया, फिर भी अभी तक नहीं आया। क्यों? जितना लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए, जल्दी से जल्दी यीशु पर विश्वास कर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करके यीशु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए आपको अवसर मिला हुआ। आपको अवसर मिलने के लिए यीशु 24 ईयर्स लेट किया है, और भी लेट करेगा नहीं बोल सके। हालेलुया। अभी हम अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है, एक्सटेंशन पीरियड में है। कितना वर्ष एक्सटेंशन पीरियड में? 24 साल। अभी यीशु कभी भी आ सके। हमें यीशु कभी भी, यीशु अभी आया तो क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा देखेंगे। हम अनुग्रह के समय में लास्ट एंड में है। ऑलरेडी 24 ईयर्स लेट हो गया। यीशु अभी कभी भी आ सके। यीशु अभी आया तो क्या होगा? उसके बाद में क्या होने वाला है देखेंगे। पहला 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 16 17 18। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 16 17 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्योंकि अभी अनुग्रह का समय में लास्ट एंड में है। अभी क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तूर ही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं। अभी जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं, किधर है? मसीह में मरे हुए लोग किधर है? सब बोलो, बच्चे लोग बोलो, मसीह में मरे हुए लोग किधर है? सब बोलो। अभी जब यीशु आएगा, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
उठेंगे। पहला जी उठेंगे। स्वर्गलोक का लोग उठकर बाहर आए। स्वर्गलोक जगह खाली करेगा। हालेलुया। हाँ, मसीह में मरे हुए लोग किधर रहेंगे? सब बोलो। कब्र में? कब्र में? हाँ। अभी जब यीशु आएगा, स्वर्गलोक का लोग पहला जी उठकर आएंगे। स्वर्गलोक जगह खाली करेगा। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड स्वर्गलोक का लोग बाहर आने के बाद नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित जिंदा रहेंगे, यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्म लेकर जिंदा रहेंगे, अपना शरीर बदल जाएगा। अपना शरीर क्या हो जाएगा? अपना शरीर बदल होकर उनके साथ मतलब जी उठ कर आए ना स्वर्गलोक, उनके साथ हम भी मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु अभी आने वाला है। अभी जब यीशु आएगा, स्वर्गलोक का लोग पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल हो जाए। अपना मतलब कौन? विश्वासी लोगों का, बाकी लोगों का नहीं। बाकी लोगों का नहीं। जो यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करेंगे। ठीक से सुनो, बिना बपतिस्मा स्वर्ग जाएंगे स्वप्न भी नहीं देखना। क्यों? बपतिस्मा लेना यीशु का आज्ञा है। क्या है? हाँ, जब आप लोग बपतिस्मा लेंगे क्या करेंगे? यीशु का आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया। आदम हव्वा परमेश्वर का आज्ञा भंग किए। करेक्ट है ना? क्या भंग किए? परमेश्वर बोला उसका फल नहीं खाना, वे लोग खाए। परमेश्वर का आज्ञा क्या किए? तो हम लोग यीशु का आज्ञा पालन किए, इसलिए पाप निकल गया। हालेलुया। जब यीशु आएगा, स्वर्गलोक का लोग पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा। दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम स्वर्ग जाने के बाद, बच्चे लोग मुझे बताना, हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब बोलो। हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? मसीह विरोधी का राज्य होगा। कितना साल होगा? 7 साल। अभी मैं इनडायरेक्ट पूछता हूं, मुझे जवाब देना। बच्चे लोग जोर से जवाब देना, सब लोगों के कान में गिरना है। जब 7 साल मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर होगा, तब हम सब लोग किधर रहेंगे? जोर से बोलो, किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। बच्चों के लिए ताले बजाइए। आप जैसा बोले वैसा यीशु आपको आशीष करे। हालेलुया। जब 7 साल मसीह राज्य पृथ्वी पर होगा, तब हम सब लोग किधर रहेंगे? सब बोलो, स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में रहेंगे। अभी देखेंगे कौन बच्चे मुझे जवाब देंगे, देखता हूं। मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहेंगे। कौन कौन? नंबर 1, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे, इधर ही रहेंगे। दूसरा ग्रुप कौन है? पीछे हटे हुए विश्वासी लोग, वे भी इधर रहेंगे। उनके ऊपर यीशु स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? 21 विपत्तियां भेज देगा। वो 21 विपत्तियां क्या है, मैं आपको क्लियर बोला है। करेक्ट है ना? इसलिए अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और जब 21 विपत्तियां खत्म होगा, यीशु के साथ स्वर्ग में रहने वाले हम लोग, हम स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। कैसा उतरेंगे? प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 11 से आगे बढ़ेंगे। और 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद मैं आपको ब्रेक देता हूं। अभी कोई नहीं उठना, ठीक है? हाँ,
और एक 5 मिनट है 7:30 के लिए। हाँ, अभी 7 साल मसीह और राज्य खत्म होने के बाद हम यीशु के साथ स्वर्ग से कैसा उतरेंगे? पढ़ो बेटी। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मतलब 7 साल मसीह और राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देखा। क्या देखा? पढ़ो बेटी, क्या देखा यूहन्ना? फिर से पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ, यूहन्ना क्या देखा? स्वर्ग को। सब बोलो। 7 साल मसीह राज्य खत्म होने के बाद, हे देखो, 7 साल मसीह राज्य खत्म होने के बाद यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। एक सफेद घोड़ा है। और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। कौन है विश्वास योग्य सत्य? यीशु है। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यीशु अभी एक लड़ाई करने वाला है। युद्ध कौन सा लड़ाई बोलो? हार्मगेदोन लड़ाई। पागल शैतान क्या करेगा? दुनिया के मिलिट्री लोगों को हार्मगेदोन जगह में इकट्ठा करके रखेगा। क्यों? स्वर्ग से यीशु विश्वास लोग उतरने वाले हैं, उनको उतरने के लिए नहीं छोड़ना, बंदूक से मारना, पीछे हटा देना। पागल शैतान अभी देखो उसको क्या होने वाला है। हालेलुया। हाँ, यीशु अभी एक लड़ाई करने वाला है। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कौन है परमेश्वर का वचन? यीशु है। यीशु है। अब यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। हम सब लोग एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर सफेद वस्त्र पहनकर यीशु के पीछे पीछे आएंगे। क्यों? इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, स्वर्ग की सेना मतलब हम लोग स्वर्ग की सेना। श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हम सब लोग इसके पीछे पीछे आएंगे, सफेद घोड़े पर बैठकर, सफेद वस्त्र पहनकर। हालेलुया। एक बार मेरा पत्नी को मैं पूछा, देख 7 साल मसीह राज्य खत्म होने के बाद यीशु के साथ स्वर्ग से घोड़े पर बैठकर उतरना है, देख बोला। मेरा पत्नी बोले हाँ बोले। मैं पूछा घोड़े पर बैठकर उतरते उतरते नीचे गिरी तो क्या करना? मेरा पत्नी बोली मैं नीचे न गिरता, मुझे उठाकर लेके आने वाले ये घोड़ों का चिंता है, आपको क्यों चिंता? हालेलुया। बच्चे लोग बैठे हैं और उम्र लोग बैठे हैं, घोड़े पर बैठकर इसके पीछे पीछे आने के समय में नीचे गिरेंगे बोलकर चिंता मत करना, वो घोड़ों का चिंता है। हालेलुया। यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। हम सब लोग एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर सफेद वस्त्र पहनकर यीशु के पीछे पीछे आएंगे। क्यों? इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करें। आगे बढ़ेंगे बेटी। जाति जाति को मारने के लिए, हार्मगेदोन जगत में आए हुए लोगों को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। जो लोग हार्मगेदोन जगत में आएंगे ना यीशु को लड़ाई करने के लिए, बंदूक से मारने के लिए, उनको मारने के लिए यीशु का मुख से क्या आने वाला है? तलवार आने वाला है। आगे बढ़ेंगे बेटी। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रो देगा। उसके वस्त्र, यीशु का वस्त्र पर और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु का वस्त्र जांग पर क्या नाम लिखा है? हाँ, हालेलुया। और जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, हम यीशु के साथ उतरेंगे हार्मगेदोन जगत में।
4 ग्रुप इकट्ठा आएंगे यीशु और हमको विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। कितना ग्रुप इकट्ठा आएंगे? सब बोलो। वो 4 ग्रुप कौन है और उनके साथ यीशु लड़ाई कैसा करेगा? फर्स्ट नरक जाने वाले कौन है? हरमगदन लड़ाई कैसा होने वाला है? फर्स्ट नरक जाने वाले कौन है और सेकंड नरक जाने वाला कौन है और थर्ड नरक जाने वाले कौन है? 1000 साल इसी पृथ्वी पर हम कैसा राज्य करने वाले हैं। स्वर्ग नरक का रहस्य, अंतिम न्याय का रहस्य, दुनिया का एंड इतना सुंदर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आश्चर्य हो जाएंगे। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य दुनिया का एंड यीशु अपना के लिए कितना अच्छा रखा है एंड में। ये सब क्या है? एक 10 मिनट के बाद फिर से देखेंगे। अभी पास्टर आगे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम लोग ब्रेक लेंगे, जल्दी से बाहर में जाएंगे और फिर से आके हमारा फिर सेशन शुरू होगा। इसी समय हम लोग ब्रेक दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से जाके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा जो बॉक्स ऑफरिंग बॉक्स, आप लोग ब्रेक से आने के बाद ऑफरिंग होगा, आप लोग तैयार होके आना है।